हेलो दोस्तों, तो आप सब इंतज़ार कर रहे हैं उल्लू की वेब सीरीज़ आटे की चक्की पार्ट 3 का। तो पार्ट 2 में क्या हुआ था, लास्ट में जब घर के जो दादाजी हैं उन्होंने दोनों बहुओं को देख लिया था आटे की चक्की के साथ अपना काम करते टाइम। तो पार्ट 3 में क्या आपका जो ये दादा है, क्या ये उन दोनों बहुओं के साथ क्या गपागप करेगा या नहीं, सब कुछ यही बताया गया है पार्ट 3 के बारे में। बट इससे पहले हम बात करते हैं कि पहले क्या हुआ था। तो घर के जो दादाजी हैं, बड़े दादाजी, वो घर पे होते हैं। वो जल्दी जल्दी सुबह उठ के मार्केट जाते हैं और एक आटे की चक्की ले आते हैं। आटे की चक्की इसलिए लाते हैं क्योंकि घर का जो छोटी जो बहू होती है उसका पति बाहर जाता है काम के लिए, तो वो चाहता है दादा कि दोनों का मन लगा रहे, इसलिए वो आटे की चक्की लाता है। आटे की चक्की देखकर दोनों बहुएं बहुत ही खुश होती हैं और दादा जो है उनको प्रोत्साहित करता है आटा पीसने के लिए। दोनों के पति बाहर जा चुके हैं। जो छोटी बहू है उसकी शादी अभी अभी ही हुई थी। अब वो चाहती है कि अभी अभी जैसे शादी हुई है तो उतना कुछ हुआ नहीं है और उसके मानसिक अंदर से बड़ी सारी चीज़ें हैं जो वो कर नहीं पाई हैं। तो जब आटे की चक्की आती है तो उसमें एक उम्मीद की किरण जग जाती है। और उम्मीद की किरण क्या होती है, वो मन ही मन सोचती है कि अभी आटे की चक्की के साथ शायद वो दिल लगा लेगी अपना। अब होता क्या है जी, अगली सीरीज़ में आटे की चक्की जब स्टार्ट होती है तो छोटी बहू जो है सबसे पहले ये आटे की चक्की को आटा पीसना स्टार्ट करती है। तो आटा पीसते पीसते जो वाइब्रेशन होती है आटे में, आटे की चक्की में, उसको देख के वो फील लग पड़ती है लेने और आटे की चक्की के ऊपर बैठ जाती है। दादाजी घर से बाहर गए होते हैं तो वो अपने भाई को बोल देते हैं कि आप घर पे रहें। तो चाचा जो होता है, इसको टॉयलेट लगता है तो ये आके देखता है कि स्टोर रूम में ये आटे की चक्की की आवाज़ किस तरह की आ रही है। तो वो देखता है कि जो छोटी बहू है घर की, वो आटे की चक्की के ऊपर बैठी हुई है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा ले रही है। चाचा इसको देख के बहुत खुश होता है और चाचा चाहता है कि वो बात करे उससे। तो चाचा अंदर जाता है तो वो छोटी बहू को देखता है। छोटी बहू देख के घबरा जाती है थोड़ी सी। बाद में चाचा कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम क्या कर रही थी और अगर अब तुम चाहती हो तो साथ में कर सकते हैं। तो वो गपागप करता है छोटी बहू के साथ में। छोटी बहू भी मज़े लेती है और चाचा का ये रोल ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद जो घर की छोटी बहू और बड़ी बहू बात कर रहे होते हैं छत के ऊपर। तो छोटी बहू कहती है बड़ी बहू को कि आटे की चक्की से बहुत ही मज़ा आ रहा है आटा पीसने में। तो बड़ी बहू कहती है कि मुझे भी आटा पीसना है, मेरा भी दिल नहीं लगता है अपने अकेले में। तो छोटी बहू कहती है कि ठीक है, आप आटा पीस सकते हैं अगले दिन जाके। तो बड़ी बहू जाती है स्टोर रूम में और आटा पीसना स्टार्ट करती है। जैसे ही बड़ी बहू देखती है कि वाइब्रेशन हो रही है आटे की चक्की में, उसको भी मज़ा लगता है आने आटे की चक्की को देख के। वो भी आटे की चक्की के साथ खूब मज़े लेती है, आटे की चक्की के ऊपर बैठ जाती है और उसकी वाइब्रेशन का मज़ा लेती है। जो घर की दोनों बहुएं हैं, वो दोनों बहुएं मज़ा ले रही होती हैं वाइब्रेशन का। अब इसी वाइब्रेशन का मज़ा लेते हुए उसको ख्याल आता है कि इतने दिन हो गए, उसके पति और छोटी पति बाहर हैं, तो ये आटे की चक्की ही एक ऐसा सहारा है जो सहारा हमें दे सकती है, जो वाइब्रेशन होती है। अगले दिन चाचा जी क्या करते हैं कि चाचा जी देखते हैं कि अगले दिन भी आवाज़ आ रही है आटा की चक्की से। तो वो रात को फिर से वहाँ जाते हैं। वो सोचते हैं कि छोटी बहू होगी घर पे, वो स्टोर रूम पे। तो वो देखता है कि वहाँ बड़ी बहू लगी हुई है आटे की चक्की के साथ। वैसे ही वो आटे की चक्की को देखता है और बहू को देखता है। वो फिर अंदर घुस जाता है और अंदर घुसने के बाद सेम चीज़ वो बड़ी बहू के साथ भी करता है। तो बड़ी बहू भी इसका मज़ा लेती है चाचा जी के साथ में। चाचा जी उनको बताते भी हैं कि अगर आप चाहो तो इस मशीन को आप रेंट पे भी चला सकते हो और कस्टमरों का भी आटा पीस सकते हो, क्योंकि आप अकेले में आटा पीसते हो, तो इसकी मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा आटा पीसने में। इसी के साथ दोनों बहुएं घर की मज़ा ले रही होती हैं आटा चक्की के साथ में। तभी वहाँ से दादाजी आते हैं। तो दादाजी
कहते हैं कि दोनों आटा पीस रही हैं। छोटी बहू भी आटा पीस रही होती है, तो छोटी बहू थोड़ा घर के काम में बिज़ी हो जाती है, तो वो कहती है कि मुझे कम टाइम मिल रहा है आटा चक्की के साथ अपना टाइम स्पेंड करने का और आटा पीसने का, तो मैं ही आटा पीसूँगी ज़्यादा से ज़्यादा। इसी बात में दोनों बहुओं की लड़ाई हो जाती है आपस में, क्योंकि असली मकसद आटा पीसना नहीं था। असली मकसद तो वहाँ की वाइब्रेशन का मज़ा लेना था, जो कि दोनों बहुएं ले रही थी वहाँ पे मज़ा। एक दिन छोटी बहू अपना आटा चक्की आटा पीस रही होती है, तो बड़ी बहू वहाँ आके देख लेती है उसे। तो छोटी बहू सेम पहले की तरह आटा चक्की के साथ मज़ा कर रही होती है, तो बड़ी बहू ये देख के अंदर घुस जाती है और वो कहती है कि तुम ये अकेले कर रही हो, तो अगर हम चाहें तो दोनों मिल के कर सकते हैं। तो वहीं स्टार्ट होता है दोनों का फिर से गपागप। घर की दोनों बहुएं जो भरी पड़ी थी इस चीज़ को लेके दोनों आपस में लग जाती हैं और गपागप करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस गपागप को चलते हुए काफ़ी समय हो जाता है, जिसमें अब ये होता क्या है कि दोनों बहुएं घर से बाहर गई होती है जंगल में लकड़ी लाने के लिए। तभी वो कहती है छोटी बहू कि दीदी अगर आप चाहें तो हम ये गांव वालों का भी आटा पीस सकते हैं। जिसको भी आटा पिसवाना हो वो आटे की बोरी के ऊपर आपका नाम लिखे और जिसको हम मुझसे पिसवाना हो वो मेरा नाम लिखे। तो बड़ी बहू इससे राज़ी हो जाती है दोनों को करने के लिए। तभी ये दोनों फिर से आटा लगती हैं पीसने। आटा पीसना तो एक बहाना है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आटा पीसना तो एक बहाना है। दोनों बहुएं मज़ा लेना चाहती हैं आटा चक्की के साथ में। तो अगले दिन क्या होता है, बोरियां की बोरियां लाइन लग जाती है आटा पिसवाने के लिए उनकी चक्की के ऊपर। तो लोग आटा पिसवाने आते हैं और दिन में तो आटा पीसते हैं, रात को वो चक्की के साथ में मज़े लेती हैं दोनों बहुएं। घर की काम बढ़िया चल रहा होता है, दोनों मज़े कर रहे होते हैं। छोटी बहू पूरे गांव में बोल देती है कि सब लोग मेरा नाम लिखेंगे आटे की बोरी के ऊपर, ताकि सबसे ज़्यादा आटा मैं पीसूं। क्योंकि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, उसकी नई नई शादी हुई थी, तो इसलिए उसको अपने पति के साथ टाइम नहीं मिला तब ज़्यादा स्पेंड करने के लिए। तो वो चाहती है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। पहले की तरह क्या होता है कि बड़ी बहू फिर से देखती है उसे आटा पीसते हुए। आटा रात में ही आती है, वो भी आटा तो बहाना है। फिर से वो आपस में गपागप करती हैं, दोनों दरवाज़ा बंद करके गपागप करना स्टार्ट करती हैं। तभी अचानक से दादाजी आ जाते हैं। अब दादाजी इन दोनों को इस तरह की हालत में देखते हैं कि उनका भी मन कर जाता है। तब तीसरी स्टोरी में यही बताया गया है कि क्या दादा सेक्स करेगा उनके साथ में या नहीं करेगा। ये देखने के लिए आप बने रहें, आपको पार्ट 3 की स्टोरी भी जल्दी ही बताऊँगा मैं। थैंक यू।